स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज़, और ये केस स्टडीज़ डायरेक्टिंग के चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आयशा लिमिटेड assured their employees that in spite of recession no worker will be retrenched from the job। चाहे कितनी भी मंदी क्यों ना हो, किसी भी वर्कर को नहीं निकाला जाएगा। ये इस बात को इंश्योर कर रहे हैं वो। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉइज़। आपको बताना है किस टाइप का इंसेंटिव यहाँ पे डिस्कस हुआ है और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी। यहाँ पे आपको एक अलग से इंसेंटिव और बताना है जो उस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ स्टूडेंट्स, किसी भी वर्कर को नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी दी जा रही है एम्प्लॉइज़ को, जिससे बोला जाता है जॉब सिक्योरिटी। एंड जॉब सिक्योरिटी इज़ द पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। आपको इंसेंटिव्स, आपको कोई फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रही, केवल एम्प्लॉइज़ को ये कहा जा रहा है कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, चाहे कितनी भी मंदी क्यों ना हो। फिर आपको पूछा एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ सेम कैटेगरी। तो नॉन फाइनेंशियल के ही बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं जॉब एनरिचमेंट, स्टेटस, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम एटसेट्रा। इनमें से आप कोई भी एक एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ब्लूबर्ड्स लिमिटेड ऑफर टू इट्स एम्प्लॉइज टू इशू शेयर्स एट ए प्राइस विच इज लेस देन मार्केट प्राइस। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर टू एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को शेयर इशू किए जा रहे हैं मार्केट वैल्यू से कम पे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिसमें एम्प्लॉइज़ को शेयर इशू किए जा रहे हैं बिलो द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज़ मॉनेटरी एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स का पार्ट है। और इसमें आपको एक और इंसेंटिव डिस्कस करना है, तो आप लिख सकते हैं बेसिक पे एंड अलाउंस, बोनस, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एटसेट्रा। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, रहीम वाज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन डेली वेज बेसिस। डेली वेज बेसिस पे काम कर रहा है, उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली।
जितना कमाता है उतना वो खा लेता है, तो उससे उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। हिज डॉटर फेल इल, उसकी बेटी बीमार हो गई। ही हैड नो मनी फॉर हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट, और उसके पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा नहीं है। टू मीट द एक्सपेंसेज ऑफ अ ट्रीटमेंट ही पार्टिसिपेट इन ए साइकिल रेस एंड वॉन द प्राइज मनी, और इन खर्चों की पूर्ति के लिए उसने एक साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे वो जीत गया और उसे प्राइज मनी मिली। द साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम ए परमानेंट पेंशनेबल जॉब, साइकिल कंपनी ने उसको परमानेंट पेंशनेबल जॉब भी ऑफ़र की, जिसे उसने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले उसके पास डेली वेज का काम था, अब उसके पास परमानेंट जॉब आ गई। तो इस जॉब के आने से उसको क्या फ़ायदे होंगे, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम अबव पैरा, द नीड्स ऑफ रहीम दैट आर सेटिस्फाइड बाय द ऑफर ऑफ साइकिल कंपनी। क्वेश्चन पूरा पढ़ें कि साइकिल कंपनी के ऑफ़र करने से, साइकिल कंपनी ने उसको जो ऑफ़र किए हैं तो अब उसकी कौन सी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। साइकिल कंपनी ने उसे क्या इशू किया है, क्या दिया है, उसे एक जॉब दी है जिसमें उसे परमानेंट सैलरी मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे उसके पास पैसा आ गया और पैसा उसके पास परमानेंट रूप में आ रहा है, परमानेंट फ्लो में आ रहा है। तो यहाँ उसके पास उसकी बेसिक नीड्स, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, आसानी से पूरी कर लेगा। जीने के लिए जो भी चाहिए उन चीज़ों को खरीद लेगा और उसकी फ्यूचर सेफ्टी भी इंश्योर हो गई। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ये दोनों उसकी फुलफ़िल हो जाएंगी। किससे परमानेंट पेंशनेबल जॉब से, बोथ कैन बी सेटिस्फाइड। ओके, अब यहाँ पे आगे है ऑल्सो एक्सप्लेन टू अदर नीड्स ऑफ रहीम फॉलोड बाय अबोव दैट आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड। आगे की दो नीड और बतानी हैं जो अभी तक अनसेटिस्फाइड हैं। तो आगे की दो नीड हैं सोशल नीड्स और ईगो नीड्स या एस्टीम नीड्स। तो ये दो नीड्स अभी भी उसे फुलफ़िल करनी है। तो यहाँ पे आपको आंसर गिवन है, द नीड्स सेटिस्फाइड आर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। दूसरा, द सोशल नीड्स एंड एस्टीम नीड्स आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, आदेश इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल्टा लिमिटेड। आदेश मैनेजिंग डायरेक्टर है डेल्टा कंपनी में। द कंपनी हैड एस्टेब्लिश्ड ए गुड नेम फॉर इट सेल्फ। कंपनी का मार्केट में एक अच्छा नेम एंड फेम है। इट वॉज नोन फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर्स, और इस कंपनी को टाइम पे ऑर्डर पूरा करने के लिए जाना जाता है। द प्रोडक्शन मैनेजर मिस प्रियंका वॉज एफिशिएंटली हैंडलिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड हैड ए टीम ऑफ 10 मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर हिम। मिसेज प्रियंका एक अच्छी एफिशिएंट मैनेजर थी, टीम की एक हेड थी जिसके पास 10 मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ काम करते थे अपनी टीम में। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल। अनफॉर्चुनेटली प्रियंका मीट विद एन एक्सीडेंट। आकस्मिक रूप से प्रियंका का एक्सीडेंट हो गया। अवधेश न्यू दैट इन एब्सेंस ऑफ प्रियंका द कंपनी मे नॉट बी एबल टू मीट द डेडलाइंस। अवधेश को
यहाँ पे उसका काम असाइन कर दिया गया और वो ये सोचता है कि अब कंपनी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी प्रियंका के एब्सेंस में। ही ऑल्सो न्यू दैट नो मीटिंग द डेडलाइंस may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill। अगर टाइम पे डेडलाइंस पूरी नहीं की गई तो कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होंगे और इससे कंपनी की जो अच्छी रेपुटेशन बनी हुई थी, कंपनी जिस नाम से जानी जाती थी टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर से, वो उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। सो ही हैड ए मीटिंग विद हिज एम्प्लॉइज़ इन विच एक्यूरेट एंड स्पीडी इन प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स वाज प्लान। उसने एक मीटिंग ली अपने एम्प्लॉइज़ के साथ और इस चीज़ को उसने अंडरस्टैंड किया और प्लान किया कि कैसे ऑर्डर की प्रोसेसिंग को स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है। एवरीबडी एग्रीड टू वर्क एज ए टीम बिकॉज द बिहेवियर ऑफ अवधेश वाज पॉजिटिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर आदमी उसके साथ जुड़ना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था, क्योंकि वो सभी को साथ लेने वाला था, सभी को साथ लेकर चलने वाला था। एवरीवन पुट इन एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट्स एंड द टारगेट्स वर मीट ऑन टाइम। हर आदमी ने अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कर दिया और टारगेट्स को समय पे अचीव कर लिया। नॉट ओनली दिस, ना केवल इसी से अवधेश विजिटेड प्रियंका एंड एडवाइस हर टू टेक एडिक्वेट रेस्ट। अवधेश प्रियंका के घर गया और उसको रेस्ट के लिए उसको रिक्वेस्ट की कि आप रेस्ट करें, एडवाइस किया उसको। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ अवधेश की लीडरशिप स्टाइल बतानी है। तो अवधेश ने यहाँ पे सभी को टीम में जोड़ा और एक मीटिंग की। यहाँ पे देखो, ही हैड ए मीटिंग विद हिज एम्प्लॉइज इन विच एक्यूरेटली एंड स्पीडिंग ऑर्डर वाज प्लान। एक मीटिंग वो ले रहे हैं और हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हर आदमी उससे जुड़ना चाहता है, हर आदमी के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने कौन सा स्टाइल यूज किया? डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो सभी को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, सभी के सजेशंस को, सभी के आइडियाज़ को कंसिडर कर रहा है। तो आंसर आएगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। उसका डायग्राम लीडर बीच में होता है और सभी लोग उसके चारों ओर होते हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ हाईलाइट बाय द बिहेवियर ऑफ अवधेश। मोटिवेशन दे रहा है वो, टीम वर्क है वहाँ पे, और बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर उसका अच्छा है। तो ये उसके वैल्यूज़ हैं, लेकिन वैल्यूज़ के क्वेश्चन एग्जाम में हम नहीं पूछे जाते। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है बेटा, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला पॉइंट है, मोटिवेशन इज ए मैनेजरल फंक्शन। मैनेजरल फंक्शन पूछा इसने। मैनेजरल फंक्शन जो मैनेजर परफॉर्म करे, मैनेजरल फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ए मैनेजर। तो क्या मोटिवेशन एक मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो आंसर इज यस। हर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को, इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ ए मैनेजर टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स। तो हर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन इज ए डायरेक्शन एलिमेंट। तो डायरेक्शन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देयर आर 4 एलिमेंट्स: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मास्लो एस्टीम नीड्स आर सेटिस्फाइड फर्स्ट। फॉल्स। एस्टीम नीड्स का 4th पॉइंट होता है, 4th नीड होती है। पॉइंट नंबर 5, ओची इज द फाउंडर ऑफ हायरार्की ह्यूमन नीड्स थ्योरी। फॉल्स।
Abraham Maslow was the founder of need hierarchy theory. Motivation is the process of stimulation people to act. True. मोटिवेशन लोगों को स्टिमुलेट करने की एक प्रोसेस है. जर्नल एनवायरनमेंट डज नॉट मोटिवेट ए पर्सन. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लोगों को मोटिवेट नहीं करता? तो आंसर इज फॉल्स. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो मोटिवेट to employees. Group motivation is not practical. Answer is false. Group motivation is also practical by employees empowerment, तो पूरी की पूरी टीम को आप एक साथ मोटिवेट कर सकते हैं. ग्रुप मोटिवेशन, टीम मोटिवेशन कैन बी प्रैक्टिकल इफ़ ए मैनेजर हैव गुड स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट मोटिवेशन. सो दीज आर द आंसर. पहले पॉइंट का ट्रू, ट्रू. 6 में फॉल्स एंड फॉल्स. ओके, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, ट्रू फॉल्स. अब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम. A.H. Maslow was the resident of Germany, America, France and Japan. The right answer is America. According to Maslow, needs are satisfied at last. मास्लो की नीड के अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट में सेटिस्फाइंग होंगी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू मास्लो, नीड्स आर सेटिस्फाइड एट फर्स्ट. फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड फर्स्ट. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड. पॉजिटिव मोटिवेशन. For efficient direction, motivation is necessary. Unnecessary, wastage of money, wastage of time. Necessary. Motivation means should be determined on the basis. Motivational means should be determined on the basis of group, individual, jobs, all of the above. Right answer is all of the above. So answer is फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में ए, फोर्थ में बी, फिफ्थ में ए और सिक्स में डी. So all questions are correct. Question number 3. Ashok, a supervisor in a factory, always expect that his subordinates should obey him. हमेशा वो अपने सबॉर्डिनेट से ये उम्मीद करता है कि वो उसे हमेशा फॉलो करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसके बातों को ओबे करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे. ही इज नॉट प्रिपेयर टू लिसन टू एनी सजेशन मेड बाय वर्कर्स. लेकिन वो कभी भी वर्कर्स के द्वारा दिए गए सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता और उसके लिए रेडी नहीं होता. वो कभी भी उनको अलाउ नहीं करता कि वो उसको आगे सजेशंस दें. डू यू थिंक दैट क्वालिटी ऑफ अशोक विल हेल्प टू बिकम ए गुड लीडर? क्या आपके अकॉर्डिंग अशोक की ये क्वालिटी उसे अच्छा लीडर बनाएगी? वाई? तो यहाँ पे आंसर इज नो. एक अच्छा लीडर, एक गुड लीडर ऑलवेज लिसनर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पे अशोक में ये क्वालिटी नहीं है और ये उसे अच्छा लीडर नहीं बनाती हैं.
तो यहाँ पे नो दिस क्वालिटी ऑफ अशोक विल हेल्प टू हिम बिकम ए गुड लीडर. द रीजन इज दैट इफ अशोक डज नॉट लिसन टू हिज वर्कर्स दे विल नॉट बी अलाइनेटेड एंड ही विल नॉट हैव फॉलोअर्स. उसके पास फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, उसके पास केवल सबॉर्डिनेट्स होंगे. अगला क्वेश्चन है, प्रमोद वाज ए सुपरवाइजर एट अनुपूर्णा आटा फैक्ट्री. द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल्स ऑफ आटा एवरी डे. हिज जॉब वाज टू मेक श्योर दैट वर्क goes on smoothly and there was no interruption in production. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group. Identify and describe the leadership style being adopted by Pramod. तो यहाँ पे वो अच्छा लिसनर है, अच्छा लीडर है, और वो जब कभी ऑर्डर देता है तो अपने सबॉर्डिनेट्स को कंसल्ट करके, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करके और पॉलिसी बनाता है सबॉर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करके. तो यहाँ पे उसकी स्टाइल बतानी है, तो वो सभी को साथ लेके चल रहे हैं. लीडर है बीच में, तो यहाँ पे लीडर एंड हैव फॉलोअर्स. तो यहाँ पे आएगा डेमोक्रेटिक. आंसर है द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद इज डेमोक्रेटिक स्टाइल. इट रेफर टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर कंसल्ट विद हिज सबॉर्डिनेट्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन. द स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल. These days the style is very much in vogue. Under the style, decisions regarding different works are not taken by the manager alone, but they are taken in consultation with employees. The leadership style is based on decentralization. The manager respects the suggestions made by subordinates and also make efforts to fulfill their necessities. ये क्वेश्चन हमने कर लिया. अगला क्वेश्चन है, मिस्टर रमन मैनेजर इन रियली appreciative fresh idea given by his subordinates. मिस्टर रमन एक मैनेजर है और हमेशा वो अप्रिशिएट करता है अच्छे आइडियाज़ के लिए जो उसके सबॉर्डिनेट्स उसको देते हैं. ये फ्रेम द पॉलिसीज़ ओनली आफ्टर कंसल्टिंग देम. जब भी पॉलिसीज़ बनाता है तो उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही पॉलिसीज़ बनाता है. द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज फॉलोड बाय हिम. और ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो सभी को इन्वॉल्व कर रहे हैं पॉलिसीज़ बनाने में, उनको एक तरीके से मौका दे रहे हैं इनिशिएटिव लेने का, सजेशंस देने का. अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऑलवेज फील दे आर अंडर स्ट्रेस. दे टेक लिस्ट इनिशिएटिव एंड फियर टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स बिफोर द मैनेजर. विच स्टाइल डज द मैनेजर फॉलो? ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक. डर तभी लगता है जब राजाओं का शासन हो और ऐसे राजा जो क्रूर हैं. तो यहाँ पे आपका आएगा ऑटोक्रेटिक. तो जब भी एम्प्लॉइज़ कोई बात रखना चाहते हैं तो वो नहीं रख पाते, उनको डर लगता है कि उसके जो मैनेजर हैं वो रूडली उसके साथ रिएक्ट करेंगे. अगला क्वेश्चन है, एवरी मंथ मैकडोनाल्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द अचीवमेंट बोर्ड हु हैज़ परफॉर्म्ड द बेस्ट. विच इंसेंटिव्स हाईलाइटेड इन द गिवन एग्जाम्पल. एम्प्लॉइज़ के अचीवमेंट को शो किस में किया जाता है? एम्प्लॉइज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम. एम्प्लॉइज़ की अचीवमेंट्स को लोगों के सामने प्रदर्शित करना, लोगों के सामने उसको सम्मानित करना, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम.
और ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में ऑल्सो इन्वॉल्व मॉनेटरी एस्पेक्ट। तो प्रमोशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें एक्स्ट्रा या सैलरी भी ज़्यादा मिलती हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, आगे पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर अरुण, मैनेजर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन ए वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी gives complete freedom to his subordinates who are the developing latest technology products in their field. He avoids the use of power. It depends largely upon the group to establish its own goal and work out its own problems. यानी यहाँ पे जो लीडर है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्लीट फ्रीडम दे रखी है और अपने आपको उनसे फ्री कर रखा है, उनको कंप्लीट पावर उन्हें दे रखी है कि वो अपने गोल्स खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपना वे ऑफ वर्किंग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ फॉलोड बाय हिम, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपका फ्री रेन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज़ को फुली फ्रीडम दी जा रही है सुपीरियर के द्वारा, लेजेज फेयर, और इसका दूसरा नाम क्या है, फ्री रेन स्टाइल। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है ये। लीडरशिप इज नीडेड ओनली फॉर लेस एफिशिएंट वर्कर्स, नो। लीडरशिप सभी के लिए ज़रूरी होती है। ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज आर बाय बर्थ, नो। द लीडरशिप क्वालिटीज आर डेवलप्ड बाय द मैनेजर्स। All leaders are managers, false। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे लीडर मैनेजर हों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैनेजर नहीं होते फिर भी उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। ऑल मैनेजर्स आर लीडर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी मैनेजर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर लीडर भी होते हैं, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो फ्री रेन हो। लीडर इज बॉस, फॉल्स। लीडर कभी भी बॉस नहीं होता। लीडर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। लीडरशिप इज़ द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लीडरशिप इज़ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ट्रू। द लीडर एक्सरसाइज इज इन्फ्लुएंस थ्रू इनफॉर्मल अथॉरिटी, फॉल्स। क्योंकि उसके पास ना ही कोई फॉर्मल ना ही कोई इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, उसके पास केवल अपनी क्वालिटी होती है लीडरशिप की। लीडरशिप इज ए बिहेवियरल क्वालिटी, ट्रू। इफ वर्कर्स आर एफिशिएंट, लीडरशिप इज नॉट नीडेड, फॉल्स। चाहे वर्कर कितना भी एफिशिएंट हो, उनको इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, दैट विल बी लीडर। द लीडर प्रेजेंट आइडल कंडक्ट बिफोर हिज सबऑर्डिनेट्स, ट्रू। क्योंकि लीडर हमेशा कुछ ना कुछ आइडल वे में सबऑर्डिनेट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये इसके आंसर थे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके। द लीडर possesses intelligence, foresightness, self-confidence, all of the above. The leader take work from his subordinates by tact, by road, by threatening, by tact. A leader, because all managers are leaders. द लीडर हैज अथॉरिटी, इनफॉर्मल, फॉर्मल, पर्सनल, गवर्नमेंट। इनफॉर्मल अथॉरिटी लीडर के पास होती है, तो ये इसके
इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, फॉर्मल नहीं होती। तो इसके आंसर थे, इसमें जो इस क्वेश्चन में आंसर दे रखा है बी ऑप्शन, ये गलत है, यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, सॉरी